संसद में जब आप बैठते हैं अपने साथियों के साथ तो राहुल गांधी का जिक्र भी होता होगा। जब राहुल गांधी को देखते हैं तो आपस में क्या चर्चा करते हैं? देखिए, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, इतने बड़े राजनीतिक दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, तो मैं कोई हल्की बात करके किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाऊं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और मैं भी ये मानता हूं कि इतने बड़े व्यक्ति को कुछ कहा जाए ठीक नहीं है, लेकिन कई प्रकार की चीजें ऐसी है कि उनके बारे में जो शब्दावली उपयोग की जाती है, लोकसभा में माननीय स्पीकर ने उन शब्दों को असंसदीय शब्द कह दिया कि इनको यहां कहा नहीं जाएगा, नहीं तो अगर कोई कहेगा तो असंसदीय माने जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। फिर भी मैं ऐसा मानता हूं कि गंभीरता और देश के बारे में जो आज विचार करने की जरूरत है, चाहे वो कोई भी दल हो, राजनीतिक हमारी प्रद्वंदता तो हो सकती है, लेकिन देश के मुद्दों पर, देश के लिए किन मुद्दों की क्या जरूरत है, अपने देश को दुनिया में बदनाम करने के लिए हम पहुंच जाएं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह को लेकर भी अग्रेसिव रहते हैं आप तो? दिग्विजय सिंह को लेकर के मैं अग्रेसिव नहीं रहता, दिग्विजय सिंह जी मुझे लेकर के अग्रेसिव रहते हैं। तो उनको पता नहीं क्या परेशानी होती है, जब देखो तब मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं जब कहता हूं खुले मन के साथ, खुले मंच से, कि दिग्विजय सिंह जी आप ये टेंडर कहां से लेते हैं, मेरे एडवोकेट भी यहां बैठे हुए हैं, वो इस लड़ाई को लड़ते रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी कभी कभी इतने बड़े लीडर को जो बड़े हल्केपन पर उतर के जब बात करते तब मन को कष्ट होता है। और मैंने कहा बीच में कि दिग्विजय जी आप मध्य प्रदेश के 10 वर्ष मुख्यमंत्री रहे, मैं तो बहुत छोटा हूं, उम्र में भी, अनुभव में भी, लेकिन मुझे आप टारगेट करके झूठ जब बोलते हैं तब फिर अच्छा नहीं लगता है। आरोप लगाना है तो जरा अच्छे से लगाइए, और जवाब देना है तो हम इसका जवाब देंगे, तो हम जवाब भी देते हैं। मैं तो कोर्ट के अंदर भी जाकर के खड़ा हो गया और मैंने कहा कि अगर आप इसका जवाब नहीं देंगे तो कोर्ट के अंदर आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए दिग्विजय जी सीनियर लीडर हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन वो देश के लिए, संस्कृति पर, हिंदुत्व पर प्रहार करने में उनको जो आनंद आता है, इससे थोड़ा जरूर कष्ट होता है, और हम एग्रेसिव इस बात को लेकर के जरूर होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बदलाव की जो बयार बह रही है, उम्मीद करते हैं कि बेहतर बयार बहेगी, और नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको न्यूज 18 की पूरी टीम की तरफ से, और अग्रिम भविष्य के लिए भी अग्रिम शुभकामनाएं हम दे रहे हैं आपको। थैंक यू सुधीर जी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बीडी शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर दीक्षित जी, आपका इस सेशन में बातचीत करने के लिए और हमारी प्रदेश की जनता को आगे संगठन और सरकार के बारे में जानकारी देने के लिए। और अब मैं